हेलो स्टूडेंट्स, कलाम जी एस एकेडमी में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज है 14 जून और 14 जून से करंट अफेयर के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, 14 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है विश्व रक्तदान दिवस। तो प्यारे विद्यार्थियों, 14 जून को हम विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मना रहे हैं। अन्य महत्वपूर्ण विकल्पों की अगर बात करें तो विश्व शरणार्थी दिवस जो कि 20 जून को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। जून माह से महत्वपूर्ण दिवस की अगर बात करें तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि दुग्ध से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांति कौन सी होती है। इसकी थीम विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ रही। 1 जून को माता पिता दिवस के रूप में मनाया और 1 जून को ही विश्व बाल रक्षा दिवस के रूप में मनाया। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस के रूप में मनाया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया। प्यारे विद्यार्थियों, विश्व पर्यावरण दिवस और उसकी थीम आप अवश्य याद रखिए। तो चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 2020 के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या रही है। 6 जून को रूसी भाषा दिवस के रूप में मनाया। 8 जून को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया और 8 जून को ही विश्व महासागर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस के रूप में मनाया। 12 जून को बाल श्रम विरोधी दिवस के रूप में मनाया। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि बाल श्रम विरोधी दिवस किस संस्था के द्वारा मनाया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करता हूं, वीडियो को आप देखते समय लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी टोनी ड्यून का निधन हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आयरलैंड। तो आयरलैंड के जाने माने फुटबॉल खिलाड़ी टोनी ड्यून का हाल ही में निधन हो गया है। प्यारे विद्यार्थियों, निधन से संबंधित जो भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद है वह मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आयरलैंड की अगर बात करें तो इसकी राजधानी डबलिन है और इसकी मुद्रा यूरो है। वर्तमान में इसके राष्ट्रपति माइकल डी हिंगस हैं और प्रधानमंत्री लियो वार्डकर हैं। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा कोरोना मरीजों की जांच के लिए कैप्टन अर्जुन नाम से एक रोबोट को विकसित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है रेल मंत्रालय। प्यारे विद्यार्थियों, रेल मंत्रालय ने कोरोना मरीजों को चेक करने के लिए एक कैप्टन अर्जुन नाम से रोबोट विकसित किया है जो कि कोरोना मरीजों की जांच में काफ़ी मदद कर रहा है। रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंटों की अगर बात करें तो रेलवे की स्थापना 1853 में हुई थी। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि रेलवे का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसके साथ साथ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि रेलवे की स्थापना भारत में किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसके साथ साथ करंट अफेयर के महत्वपूर्ण पॉइंट आप अवश्य याद रखिए। प्यारे विद्यार्थियों, अगले 4 पॉइंट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं तो आप इनको अच्छे से जरूर समझें। डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलाने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया है। ये ट्रेन गुजरात के पालनपुर से बोटाद तक चलाई गई है। हुबली रेलवे स्टेशन जो कि कर्नाटक में है वह भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म बन गया है और शून्य यात्री मृत्यु वर्ष 2019-20 को घोषित किया है। प्यारे विद्यार्थियों, रेलवे ने हाल ही में घोषणा की है कि 2019 से 20 के बीच में किसी भी रेल यात्री की मृत्यु नहीं हुई है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है शोभा शेखर। प्यारे विद्यार्थियों, हाल ही में दिए गए महत्वपूर्ण पुरस्कारों की अगर बात करें तो
त्रिची रेलवे स्टेशन को भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है। हैदराबाद हवाई अड्डे को प्लेटिनम रेटिंग दी गई है। जेम्स बॉन्ड पुरस्कार से हाल ही में मधु माधवी को सम्मानित किया गया है। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से जावेद अख्तर को सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सद्भावना राजदूत के रूप में नेत्रा को चुना गया है। विश्व तंबाकू निषेध पुरस्कार 2020 दिल्ली की एक संस्था सीड्स को दिया गया है। रेमन मैग्नेसिस अवार्ड 2020 इस बार प्रदान नहीं किए जा रहे हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 डॉक्टर रतन लाल को दिया गया है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किस दवाई के निर्यात से प्रतिबंध हटा लिया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो कि एक मलेरिया की बीमारी में प्रयोग की जाने वाली दवाई है, लेकिन इस दवाई का प्रयोग कोविड-19 बीमारी के लिए भी प्रयोग किया जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नाम की इस दवाई का भारत में बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है और भारत से ये दवाई दुनिया के अन्य देशों को सप्लाई करने के लिए भारत सरकार ने इस पर से प्रतिबंध हटा लिया है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में शंभू एस कुमारन किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है फिलीपींस। हाल ही में नियुक्त किए गए महत्वपूर्ण राजदूतों की अगर बात करें तो रवीश कुमार की नियुक्ति फिनलैंड में की गई है। सुशील कुमार सिंघल की नियुक्ति पापुआ न्यू गिनी में की गई है। गायत्री आई कुमार की नियुक्ति ब्रिटेन में की गई है। दीपक मित्तल की नियुक्ति कतर में। पीके नायर की नियुक्ति नाइजर में की गई है। टीएस त्रिमूर्ति की नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र नेशन में की गई है। सीवी जॉर्ज की नियुक्ति कुवैत में की गई है और राहुल श्रीवास्तव की नियुक्ति रोमानिया में की गई है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा एक मोबाइल ऐप घर घर निगरानी को लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है पंजाब। प्यारे विद्यार्थियों, पंजाब सरकार के द्वारा कोरोना मरीजों की जांच के लिए घर घर निगरानी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। पंजाब की अगर बात करें तो इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है। राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर है। प्यारे विद्यार्थियों, पंजाब का प्राचीन नाम पंचनद है। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पंजाब का प्रमुख नृत्य कौन सा है। पंजाब के प्रमुख पर्यटक केंद्रों की अगर बात करें तो नेमेरी राष्ट्रीय उद्यान, स्वर्ण मंदिर, भाखड़ा नांगल बांध पंजाब में ही स्थित हैं। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में जगन्नाथ चेदोडू नाम से एक योजना को शुरू किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा हाल ही में जगन्नाथ चेदोडू योजना को शुरू किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, इस योजना के तहत जो आंध्र प्रदेश के दर्जी हैं उनको 10-10 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1953 में हुई थी और भाषा के आधार पर गठित किया गया भारत का ये पहला राज्य है। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। इसकी राजधानी हैदराबाद है किंतु इसकी प्रस्तावित राजधानी अमरावती है। 2024 में इसकी स्थायी राजधानी अमरावती बन जाएगी। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जगन मोहन रेड्डी की पार्टी का क्या नाम है। वर्तमान में इसके राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं और यहाँ का प्रमुख नृत्य कचिपुड़ी है। प्रमुख पर्यटक केंद्रों की अगर बात करें तो विजयवाड़ा, श्रीशैलम, विशाखापट्टनम, बेलम गुफा यहाँ के प्रमुख पर्यटक केंद्र हैं। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि विजयवाड़ा किस नदी के तट पर है। इसके साथ साथ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि विशाखापट्टनम में हाल ही में कौन सा रेलवे जोन स्थापित किया गया है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा एक जैविक उर्वरक संयंत्र को शुरू किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कर्नाटक। प्यारे विद्यार्थियों, कर्नाटक सरकार के द्वारा हाल ही में एक जैविक उर्वरक संयंत्र की स्थापना की गई है। तो ये जैविक उर्वरक संयंत्र मुख्य रूप से पर्यटक स्थानों में जो कूड़ा करकट होता है उससे जैविक खाद को निर्मित करेगा।
कर्नाटक की अगर बात करें तो इसका प्राचीन नाम मैसूर है। स्थापना इसकी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजधानी बेंगलुरु है। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि बेंगलुरु के अन्य नाम क्या हैं। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं। राज्यपाल वाजुभाई वाला हैं। प्रमुख पर्यटक केंद्रों की अगर बात करें तो गोमतेश्वर मूर्ति। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि गोमतेश्वर मूर्ति किस धर्म से संबंधित है। महाराजा पैलेस, ऐहोल के पाषाण युगीन मंदिर, जोंग फॉल। चलिए जोंग फॉल के अन्य नामों के बारे में भी आप मुझे जरूर कमेंट करें। शिव समुद्रम जलप्रपात, हम्पी, मंगलोर बंदरगाह, ये सभी यहाँ के प्रमुख पर्यटक केंद्र हैं। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की एकमात्र राज्यसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार नबाम रेबिया को निर्विरोध चुना गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में एकमात्र ही राज्यसभा सीट है और वहां से बीजेपी उम्मीदवार नबाम रेबिया को निर्विरोध चुन लिया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, राज्यसभा से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट आप जानते हैं वह मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो कल का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, हाल ही में किस देश के द्वारा सोहजोदा प्लाज्मा कार्यक्रम शुरू किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बांग्लादेश। लगभग हमारे सभी विद्यार्थियों ने इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट किया है। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2020 में एशियाई शेरों की संख्या भारत में बढ़कर कितनी हो गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, दिए गए सभी 4 विकल्पों में आप हमें अपना सही आंसर कमेंट करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।